देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी ट्रेवल्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ, एक बॉडी सीधी सीधी जा रही है स्ट्रेट लाइन पाथ के ऊपर, और इसको जो टोटल टाइम लगा है उस टोटल टाइम को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। टोटल टाइम को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर बताया गया। टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स एंड वेलोसिटी इन द पार्ट्स आर v1 v2 एंड v3 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ होना जरूरी है, ठीक है ना। पहले पार्ट में मतलब v1 है, दूसरे पार्ट में v2 और तीसरे पार्ट में v3 है, और आपको ये बताना है कि इस पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सुनिए आप, इसका जो सॉल्यूशन है इसके अंदर देखो आप, सबसे पहले जो बॉडी है यहाँ पे, सपोज आप इसको ना ऐसे कर लिया करो, ये ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट बना लिया, यहाँ पे सी पॉइंट बना लिया और यहाँ पे डी पॉइंट बना लिया, राइट। आपने पॉइंट्स बना लिए यहाँ पे। अब इसने क्वेश्चन में ये बोला है कि जो टाइम है वो ए से लेके बी तक का, और टाइम जो बी से लेके सी तक का, और जो टाइम है सी से लेके डी तक का, वो इक्वल है। और इसने ये बोला है कि ए से लेके बी तक जो वेलोसिटी है वो गाड़ी की v1 रही, मतलब लगातार यहाँ पे v1 हर जगह v1 रही, और बी से लेके सी तक जो वेलोसिटी है वो इसकी v2 रही, और सी से लेके डी तक जो इसकी वेलोसिटी है वो v3 रही, ठीक है ना। सी से लेके डी तक इसकी जो वेलोसिटी है वो v3 रही है, राइट। और आपको अब ए से लेके डी तक की एवरेज वेलोसिटी बतानी है। एवरेज वेलोसिटी बतानी है आपको ए से लेके डी तक की कितनी होगी। देखो कोई भी क्वेश्चन अगर एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन है तो 90% चांसेस है कि उसके अंदर फॉर्मूला लगेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। लगभग अगर एवरेज वेलोसिटी किसी क्वेश्चन में पूछा गया है ना, तो आप ये समझ लो कि उसके अंदर 90% क्वेश्चंस में फॉर्मूला लगेगा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है ना। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। मैं बहुत सारे क्वेश्चन करूंगा इस फॉर्मूले से। एक बार मैंने फॉर्मूला लिखा, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, राइट। अब आप एक काम करो, जो टाइम है ना वो ए से लेके बी तक का टाइम टी मान लो, आप अपनी मर्जी से टाइम को ऊपर लिख दिया करो, ऐसे टाइम मान लिया करो कुछ भी, टी और टी मान लिया क्योंकि टाइम बराबर है। तो टाइम देखो, टोटल टाइम मैंने 3t मान लिया। ए से लेके बी तक का टाइम टी, बी से लेके सी तक का टाइम टी, और सी से लेके डी तक का टाइम भी टी है। तीनों जगह टी मान लिया मैंने अब, राइट। अब सुन लो आप, तीनों जगह का टाइम टी मान लिया मैंने इसमें, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो अलग अलग आएगी इसके अंदर। हाँ जी, जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो तो अलग अलग आएगी इसके अंदर, सबके अंदर। क्यों आएगी डिस्प्लेसमेंट अलग अलग? कोई बताएगा क्यों आएगी डिस्प्लेसमेंट अलग अलग? डिस्प्लेसमेंट अलग अलग आएगी, मैं ये कह रहा हूँ, क्यों आएगी? हाँ जी, क्यों आएगी अलग अलग? वेलोसिटी अलग अलग है, वेरी गुड। टाइम तो भले ही बराबर है, टाइम भले ही बराबर है इसके अंदर, बट वेलोसिटी अलग अलग है, इस वजह से। इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट मैंने S1 मान ली, बी से लेके सी तक की डिस्प्लेसमेंट S2 मान ली, और सी से लेके डी तक की S3 मान ली। अब इसके अंदर टोटल डिस्प्लेसमेंट लिखनी है आपको। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी S1 प्लस S2 प्लस S3, और जो टोटल टाइम यहाँ पे मैंने लिखा वो 3t लिख दिया। टोटल टाइम इज 3t, राइट। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है बस आपको, और आंसर आ जाएगा आपके पास। S1 की जो वैल्यू आएगी ना आपके पास, S1 यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्प्लेसमेंट है, तो S1 आ जाएगा v1t के बराबर। S1 की जो वैल्यू आएगी वो v1t के बराबर हो जाएगी, और S2 की जो वैल्यू आएगी वो v2t के बराबर हो जाएगी, v2t। और S3 की वैल्यू आएगी v3t के बराबर। S3 की वैल्यू v3t के बराबर आएगी, और डिवाइड बाय टोटल टाइम 3t है, ठीक है ना। टोटल टाइम यहाँ पे 3t है, और यहाँ से अब आपने t को बाहर ले लिया, t को कॉमन ले लो आप इसमें से, तो अंदर बचेगा v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन 3t। अब t से t कैंसिल हो जाएगा, और जब आप t से t कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके गुड। अब देखो, अगर सपोज अगर क्वेश्चन ये होता कि अगर एक बॉडी है उसका टोटल टाइम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टोटल टाइम, और पहले पार्ट में वेलोसिटी v1, दूसरे पार्ट में वेलोसिटी v2, तो एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो उसका आंसर आता है v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है, v1 प्लस v2 बाई 2। और अब टोटल टाइम को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो आंसर आया v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3। अगर क्वेश्चन में ये आ जाता कि टोटल टाइम को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम को 4 इक्वल पार्ट्स में, और वेलोसिटी पार्ट्स में v1 v2 v3 v4 दे दी, और ये पूछ लेता कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो एवरेज वेलोसिटी का इसका आंसर क्या आना चाहिए था? बताइए आप में से कोई बताया क्या आंसर आना चाहिए था? हाँ जी, क्या आना चाहिए था भारत? वेरी गुड, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 डिवाइडेड बाई 4, ये आंसर आना चाहिए था, ठीक है ना। और अगर ये कहता कि n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, n इक्वल पार्ट्स में, और उनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 v4 से लेके vn तक है, और एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो इसका आंसर आना चाहिए v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस 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 vn। इस तरीके से करते करते डॉट डॉट लगा दोगे, डिवाइडेड बाय n। बात समझ में आ गई होगी आपको? सिंपल है। ये टाइम का मैंने पार्टीशन किया है, यानी कि एक तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टाइम के पार्टीशन वाले, ठीक है ना। आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी, राइट।